हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम बी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ एक नई नई डिज़ीज़ यानी बीमारी लेके आते हैं। उसमें किस तरह का खान पान चलेगा, किस तरह से वो सही होगी, उसके उपचार के बारे में हम आपको बताते हैं रोज़ नई नई। तो एक एक बीमारी रोज़ रोज़ होती रहती है। आज की भी एक बीमारी है दोस्तों, हर रोज़ की तरह, जिसका नाम है क्रॉनिक नज़ला जुकाम। ये भी बहुत लोगों में होता है दोस्तों। बहुत पुराना भी होता है। पुराना मतलब कई सालों से चलता आता है क्रॉनिक। और जो नॉर्मल जुकाम होता है वो एक आध हफ्ते में 10 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक क्या होता है, बहुत टाइम तक चलता है। तो आज हम जो बीमारी लेके आए हैं वो कौन सी है? क्रॉनिक नज़ला जुकाम। इसको हम एलर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जी जुकाम। तो ये कंटिन्यू बना रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? नाक बहना, गले में खराश, कभी कभी सर दर्द और कफ का जम जाना। कफ ज़्यादा जमेगा तो रात को सीटी की जैसी आवाज़, और किसी किसी को इसमें फीवर भी आ जाता है। ये इसमें सिम्टम्स इसके इस तरह के होते हैं। अब बात आती है कि ये होता कैसे है। दोस्तों, हमारे नाक के अंदर साइनस जो होती है, अंदर साइनस होती है नाक के अंदर नस, उसमें एक पतली सी झिल्ली होती है। उस झिल्ली में सूजन आ जाती है। इसका कारण जो हम बता रहे हैं, उस झिल्ली में स्वेलिंग आ जाती है, नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण इसका होता है कि जब किसी की नाक की हड्डी बढ़ गई हो, किसी की बढ़ जाती है, इस वजह से भी ये होती है। नंबर 3, इम्यूनिटी पावर किसी की बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से, कम हो जाती है इम्यूनिटी पावर, तो उसके कम होने की वजह से ये जो है जुकाम उसको हमेशा लगा रहता है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? एलोपैथिक दवाइयों में इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज सीमितता तक है। बस आपने आज मेडिसिन ली, कल आप ठीक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परसों को ठीक होंगे, नर्सों को फिर आपको बुखार जुकाम चालू हो जाएगा। वही नाक बहना, इतना परेशान आदमी हो जाता है बहुत ज़्यादा। 2-4 दिन रहे तो जो नॉर्मल मेडिसिन से हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ इसमें काम कर लेती हैं। क्रॉनिक है तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ काम नहीं करती। मतलब पुराना है जुकाम, किसी किसी को 5 साल से चल रहा है, किसी को 10 साल से। लेकिन इसमें खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है। हर चीज़ में हम खान पान बताते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, इसको रोकने के लिए आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और 100% रुकेगी। कैसे नहीं रुकती भाई, बीमारी कैसी भी हो रुकती है, तो ये भी रुकेगी, लेकिन खान पान के हिसाब से चलना पड़ेगा। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में यही चैप्टर, आप हर चीज़ में आपको यही दिया जाता है दोस्तों, यही बताया जाता है कि कैसे कोई भी बीमारी हो उसको ठीक कैसे करना है। तो ये भी ठीक होती है। लेकिन याद रखना, एलर्जी वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, मैंने जो बनाया है उसमें भी मैंने ये बात कही थी, एलर्जी वाली जो बीमारी होती है, एलर्जी ठीक नहीं होती। जो 3-4 दिन हमें जुकाम लग जाता है वो इन्फेक्शन होता है, वो दवाइयों से, एंटीबायोटिक से चला जाएगा। एलर्जी जो होती है वो एंटीबायोटिक से, दवाइयों से नहीं जाती, वो कंटिन्यू बनी रहती है। लेकिन उसके रोकथाम के लिए उसमें वो चीज़ें नहीं खानी है जिससे हो रही है। तो ये 100% आपकी ठीक रहेगी, लेकिन परहेज में ही रहना पड़ेगा। अब कब तक? जिंदगी भर इसमें परहेज में रहना पड़ता है। बड़ी गंदी बीमारी है, जिंदगी भर परहेज में रहना पड़ता है। तो क्रॉनिक नज़ला जुकाम ये बहुत पुराना है। अगर नज़ला जुकाम नॉर्मल से लगाया तो उसमें क्या करना है आपको मैंने बताया। अंग्रेजी दवाइयाँ आप लोगे, एंटी कोल्ड वगैरह, सिट्राजिन वगैरह दे देते हैं एंटी कोल्ड में, और उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं। एंटी कोल्ड में सिट्राजिन वगैरह दे देते हैं, और लीवोसिट्राजिन, मोंटेलुकास्ट वगैरह, इस तरह की जो मेडिसिन होती है एंटी एलर्जिक, वो थोड़ा सा 2-3 दिन लेने में आप ठीक हो जाते हो। लेकिन क्रॉनिक जो नज़ला जुकाम है, जिसको नज़ला कहते हैं, ये बहुत पुराना होता है और ये जाता नहीं है हर किसी दवाई से। तो इसमें क्या होता है कि आपको खान पान में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें हमने खान पान आज आपको इसमें बता रहे हैं, नहीं खाना है। तो दोस्तों याद रखना, जिसको एलर्जी किस तरह की है, ये एलर्जी है, जाती नहीं है, ये ज़िंदगी भर चलने वाली है। तो ज़िंदगी भर इसमें परहेज रहेगा तो ये ठीक रहेगी। जिस दिन खान पान गड़बड़ हुआ उस दिन फिर लौट के आ जाएगी। इसमें ऐसा होता है। इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजह से होता है, जो मैंने बताया। इम्यूनिटी पावर अगर आपको कमज़ोर है
तो ये सब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें आपको बताएंगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो हमारे सेल्स बढ़ेंगे। हमारे सेल्स दोस्तों इसमें होता क्या है, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं। हमारे जो सेल्स होते हैं वो माना 1 लाख हैं, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख सेल्स हैं। बैक्टीरिया कितने हैं? 2 लाख। तो दोनों में लड़ाइयाँ होंगी तो जीतेगा कौन? बैक्टीरिया जीतेंगे, क्योंकि वो 2 लाख है। हमारे सेल्स हैं कम, उनमें ताकत कम है, कमजोरी है, तो उनको बढ़ाना है। तो बैक्टीरिया को बढ़ाओगे तो इस तरह का खाना खाओगे। बैक्टीरिया का खाना ऐसा होता है, जो गंदा खाना होता है उसको बैक्टीरिया खाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया गंदे हैं। गंदे लोग, गंदी सोच, गंदे विचार। तो बैक्टीरिया गंदे हैं तो उनको गंदा ही खाना पसंद है, उनको इस तरह का खाना पसंद है ही नहीं। इस तरह का खाना हमारे जो सेल्स होते हैं, गुड सेल्स, जो मजबूती देते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, उसमें ये खाना पड़ेगा। इससे वो बढ़ जाएंगे। तो बढ़ेंगे तो 3 लाख ये हो जाएंगे, वो 2 लाख ही रह जाएंगे। उनको ये बैठा के रहेंगे, मुक्केबाजी होगी दोनों में, तो सेल्स हमारे जीत जाएंगे और बैक्टीरिया हार जाएंगे। हारेंगे तो क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो बस हमारा जुकाम चला गया। तो हर चीज़ में ऐसे होता है। तो बैक्टीरिया को मारना है तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या चीज़ें खाना होता है, क्या चीज़ें नहीं खानी होती हैं। नहीं खाने से हम स्टार्ट करते हैं, दही इसमें बंद हो जाता है, याद रखना। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। जिस दिन आपने कर दिया, अब आप कहोगे यार मैं नहीं छोड़ सकता। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं, हजारों पेशेंट देख लिए होंगे मैंने अपनी लाइफ में, खुद कह रहा हूँ, जिन्होंने कई सालों तक, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक दही छोड़ रखा है, चावल छोड़ रखे हैं। वो कहीं पार्टी में गए या फिर किसी के घर में कहीं निमंत्रण में चले गए, किसी के घर में चले गए, तो वहाँ उनके लिए दही लाते हैं तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं मैं दही नहीं खा सकता, मुझे ना नज़ला की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है। अरे क्या बिगड़ जाएगा भाई, नहीं खाओगे तो? स्वस्थ तो रहना है ना। अब वहाँ दही खा लिया, सुबह फिर वही धार बहने लगेगी नाक से, फिर जुकाम, फिर दवाई खाओगे, फिर कब्ज़ होगा, फिर गला बंदे। तो थोड़े दिन, 8-10 दिन में धीरे धीरे ठीक होंगे, फिर आपने गड़बड़ कर दी। तो इसीलिए ये चीज़ें इसमें बंद रहती हैं। दही बंद हो जाता है, फास्ट फूड इसमें बंद हो जाते हैं, याद रखना। ये बैक्टीरिया का खाना है, बैक्टीरिया लोगों का। बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं अंदर, यहाँ बैक्टीरिया भी बनाए हैं, इस तरह के होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं इनमें। अब बैक्टीरिया आप कैसे देख पाओगे? बहुत से लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मुझे एक बार कमेंट भी किया था बैक्टीरिया कैसे होते हैं। बैक्टीरिया को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बताते हैं आपको। बैक्टीरिया पहले कितने छोटे होते हैं। आपने तिल का दाना देखा होगा, काला जो तिल होता है, या सफ़ेद तिल या काला तिल, उस एक तिल के दाने के 1000 टुकड़े कर दो, 1000 टुकड़े। अब एक टुकड़ा आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, उतने छोटे होते हैं। क्या? बैक्टीरिया। तो उनको जब देखना हो तो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप के सामने नीचे उसमें एक डंडी होती है, उसमें देखना होता है, नीचे लेंस लगा होता है। लेंस में आप एक बूंद पानी का रखोगे तो देखना कितने पानी में इतने बड़े बैक्टीरिया जा रहे हैं। आप कहोगे बाप रे, इतने बड़े हाथी की तरह है भाई। और जैसे ही आपने अपना आंख हटाई, उससे पानी देखा, पानी वैसा का वैसे ही। तो वो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, इतना डीप जाना पड़ता है, हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती। तो वही जो होता है अंदर गड़बड़ करते हैं, तो उनको मारना है तो दही को हमेशा बंद कर देना। फास्ट फूड इसमें बंद रहते हैं, पूरी, पराठा, तेल वाली चीज़ इसमें बंद हो जाती है। तेज मिर्च मसाले लो अमाउंट में लेना है, लिखा हुआ है। मिर्च मसाले इसमें कम लेना होता है। कई लोग जुकाम में खूब सारी मिर्च खा देते हैं, उससे कोई नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं होता। जो झिल्ली में अंदर उसमें जो सूजन आई है उससे कोई कम नहीं होती। और थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जुकाम ज़्यादा खा लिया आपने मिर्च, तो 10-15 मिनट आपको आराम मिल सकता है, फिर वही बात है, घुमा फिरा के बात वहीं की वहीं रहती है। तो इसलिए मिर्च मसाले कम अमाउंट में खाना चाहिए। अधिक ऑयल, तेल वाली चीज़ें इसमें बंद हो जाती हैं। तेल इसमें कितना चलता है? लो अमाउंट से भी कम, 2.5 ml या 5 ml में आप सब्जी बना सकते हो। नहीं तो विदाउट ऑयल की भी आप सब्जी बना सकते हो। इसमें सब्जी ऐसा होता है, बहुत कम तेल चलता है। ठीक है दोस्तों। खटाई यानी चटनी इसमें बंद हो जाती है। मट्ठा या छाछ जिसको हम बोलते हैं, मट्ठा बिल्कुल बंद। चावल इसमें बंद होते हैं। अचार इसमें बंद हो जाता है। कोई भी तरह का अचार हो, आपने घर में बनाया हो या बाजार से लाए हो, कोई भी अचार नहीं चलेगा। ठंडा पानी इसमें बंद हो जाता है। मांस की दाल इसमें बंद रहती है। फूल गोभी जो होती है उसकी सब्जी इसमें बंद रहती है। कड़ी चावल यहाँ लिखा है, कड़ी भी बंद रहती है। चावल तो बंद होते ही है। ये चीज़ लाइफ टाइम के लिए बंद करनी पड़ती है। आप स्वस्थ रहोगे, आपको जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे खाने में। फिर हम देसी नुस्खा भी बताएंगे। अगर आपने गलती से भी इस तरह का खाना स्टार्ट कर दिया तो आपको जुकाम
फिर हो जाएगा। तो इसलिए खाना क्या है, आपको हल्दी वाला दूध, आप दूध पीते हो तो उसमें 1 चम्मच हल्दी डालो, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी। सेल्स बढ़ाने ना हमने। पानी उबला हुआ चलता है, एक दिन में 3 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन ना हो। नाक के जरिए पानी बह रहा है तो उसमें डिहाइड्रेशन की भी दिक्कत होती है, तो इसलिए 3 लीटर पानी एक दिन। पानी हमेशा उबला हुआ चलेगा। अगर आप बाहर जा रहे हो अपने लिए बोतल भर के ले जाओ। अगर माना आपके लिए बोतल भर के नहीं ले जा सकते घर से बोतल को, तो आप बिस्लरी की बोतल ले सकते हो, वो भी प्यूरीफाई वाटर होता है, उसको पी सकते हो। उससे भी क्या होगा, आपको जुकाम नहीं लगेगा। वो पानी और गर्म किया हुआ पानी एक ही समान है, बिस्लरी का पी सकते हो। पानी गलती से भी जनरल इधर उधर का पानी कहीं का भी नहीं पिया जाएगा। दालें इसमें जो है, दालों का पानी पीना, दाल बनाना, दाल इसमें सब दालें चलती हैं, सिर्फ मांस की दाल को छोड़ के। ये ठंडी दाल होती है, इसको नहीं खाना होता, बाकी सब दालें इसमें चलती हैं। उसके बाद हरी सब्जियां इसमें चलती हैं, हरी सब्जी खाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। अंडा जो है उबला हुआ खाना, एक सुबह एक शाम खा लो, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन भुजिया नहीं बनाना है अंडे का। अंडा उबालोगे, उबाल के खाओगे, वो इसके लिए सबसे बढ़िया फायदेमंद होता है। मीट भी इसमें आप ले सकते हो, चिकन सूप भी इसमें बहुत फायदेमंद होता है। अदरक की चाय इसमें बहुत अच्छी होती है। अब आप चाय के साथ में इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं कि काढ़ा जैसा बनाते हैं, चाय में चाय बनाएंगे, उसमें क्या डाल देंगे, लौंग, इलायची, उसके बाद काली मिर्च, चाय मसाला, ये 4 चीज़ें, एक भी चीज़ें इसमें से नहीं डलेगी। ये सब क्या करेंगे, आपके गले को खाली सुखा देंगे। एलोपैथिक दवाई आप खा रहे हो ऐसा समझो। फिर अगर आप चाय में आपने कुछ डाल दिया तो एलोपैथिक दवाई से क्या होगा, गला बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, कब्ज जमा हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा। एलोपैथिक दवाई क्या करती है, खाली नाक को सुखा देगी, बस नाक को बंद कर देगी, आपका जो बह रहा है उसको बंद कर देगी। अरे भैया, अंदर तो कब्ज जमा कर दिया उसने, अंदर ही अंदर जुकाम खो जाए, जुकाम, वो चीज़ करना है ना। तो कैसे होगा, अदरक की चाय, सिर्फ अदरक की चाय बनेगी, उसमें कोई भी चीज़ नहीं डलेगी, काली मिर्च, लौंग, इलायची और चाय मसाला बिल्कुल नहीं डलेगा। ग्रीन टी आप पी सकते हैं। मछली इसमें बहुत अच्छे फायदेमंद होती है, आप मछली ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट इसमें भिगो कर लेने होते हैं, सीधे नहीं खाना, भिगो कर, रात को भिगो दिए ड्राई फ्रूट, सुबह आप आराम से ले सकते हैं, सारे ड्राई फ्रूट चल जाते हैं। अनुलोम विलोम, पहले शुरू में आप 5-5 मिनट तक इसमें करें, फिर बाद में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक ले जाएं। अनुलोम विलोम इसका बहुत ही बढ़िया रामबाण इलाज है, सबसे बेस्ट। सुबह उठा, खाली पेट अनुलोम विलोम करना चालू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अनुलोम विलोम आपको पता ही है, नाक, एक नाक से ऊपर को सांस लिया, दूसरे वाले को फिर उसको दबाया, दूसरे वाले से बाहर, उसी से अंदर, फिर तीसरे वाले से, दूसरे वाले से बाहर, इस तरह से अनुलोम विलोम होता है। आपने पता ही होगा सबको अनुलोम विलोम किस तरह से करते हैं। अनुलोम विलोम इसमें करना है, सुबह 5 मिनट से स्टार्ट करना है। भाप भी इसमें लेना होता है, भाप भी लगा सकते हो। वेजिटेबल सूप इसमें पी सकते हो, सब्जियों का सूप बनाकर पी सकते हो। बाजार में आता है जो सब्जियों का सूप, वो भी पी सकते हो, बहुत अच्छी बात है। एक वेजिटेबल सूप आता है, नॉन वेजिटेबल सूप भी आता है, वो भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बाजार के फास्ट फूड बंद हो जाएंगे, चाउमीन, बर्गर वगैरह ये सब, ये नहीं खाने। ये चीज़ें आप खाओगे, ये 100% चला जाएगा। अब एक बात स्पेशली आती है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, धूम्रपान इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। झिल्ली जो होती है उसमें सूजन बढ़ा देता है। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू उसको बढ़ा देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा लत है तो आप उसकी अमाउंट कम कर सकते हो, कम करके छोड़ सकते हो धीरे धीरे। अगर आप नहीं पीते हो तो फिर क्या कहना, अच्छी बात है, तब तो आपको 100% ये चला जाएगा। इसलिए अल्कोहल इसमें सबसे नुकसानदायक है, नहीं पीना है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इसमें नहीं पीना है, नहीं खाना है, तो ध्यान रखना। क्रॉनिक नज़ला जुकाम कितना ही पुराना हो, वो धीरे धीरे जाने लगेगा। कब जाने लगता है, 7 दिन में, विद इन 7 डेज, 7 दिन में आपका ये जुकाम जाने लगेगा इस तरह का खाना खाने से। याद रखना, नहीं जाएगा तो आप हमें SMS करना कि जुकाम नहीं जा रहा, हम बताएंगे। अभी आपको एक देसी नुस्खा भी बताना है, तो पहले हम इसके बारे में बता रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल चलेंगी, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए। अब जैसे आपको 1 साल, 1.5 साल या 2 साल या 6 महीने, चलो मैक्सिमम कह देते हैं हम 1 साल, नहीं तो 6 महीने, 6 महीने आपने इस तरह से खाना स्टार्ट कर दिया और जिस तरह का हम बता रहे हैं उस तरह का आपने खाना बंद कर दिया, तो क्या होगा कि आप कभी कभी बीच बीच में 10 दिन 15 दिन में एक आध बार चावल इसमें ले सकते हैं। चावल थोड़ा सा ले सकते हैं। बहुत से लोगों को शौक होती है यार कि मैं चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, थोड़ा सा खा लेता, तो आप चावल इसमें से ले सकते हैं। कभी कभी पूरी पराठा ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद, वो भी कंटिन्यू नहीं, एक बार लोगे।
अगर दूसरे दिन फिर आपने चावल खा दिया, तीसरे दिन फिर खा दिया, तो फिर लौट के वही कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कमजोर हुई है। अंदर झिल्ली में सूजन है, उसको कम करना है, उसको बंद करना है। सूजन को बंद करने में पूरी लाइफ लग जाती है, वो बंद नहीं होती, मतलब वो सूजन घटती नहीं है, तो उसको घटाना है। इसीलिए नज़ला वालों को हमेशा परेशानी ये रहती है कि बस मैं परहेज कैसे करूं। परहेज में रहेगा तो 100% वो ठीक बना रहेगा, क्योंकि एलर्जी का इलाज नहीं होता। उसके खान पान में आप हमेशा, आप मेरे से मैं हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा उबला पानी पीता हूँ, जबकि मुझे नज़ला वज़ला ऐसा है नहीं, लेकिन आदत बन गई है उबला पानी पीने की। मुझे और जगह पानी पीता हूँ तो वहाँ से मुझे ये लगता है कि मतलब इस पानी में कुछ बेकार है, मज़ा नहीं आता। कभी इमरजेंसी में पीना पड़ता है, चलो वो पी लिया, वो इमरजेंसी वाली बात अलग है। वो तुम्हें कहीं इमरजेंसी में कुछ हुआ तो आप 6 महीने के बाद, मैंने बता दिया है, चावल या फिर कभी पूरी पराठे खाने का मौका मिला, एक आध बार ले लिया, नहीं तो बंद करना ही इसको बेटर है। तो कभी कभी मैं भी फिर वाला पानी पी लेता हूँ, नहीं तो मैं उबला हुआ ही पीता हूँ। अब कैसे, अब लोग कहते हैं कि कैसे नहीं हो सकता, तो मैं पी रहा हूँ ना। कई लोग ऐसे मेरे जैसे हज़ारों हैं जो उबला हुआ ही पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते ही नहीं। तो इसीलिए बॉयल पानी ही इसमें चलता है, वो भी 2 से 3 लीटर या 3 से 4 लीटर इतना पी सकते हो। अब एक स्पेशल बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, या मेरे से बड़े हों या मेरे से छोटे हों, 15 साल से लेके 20 साल, 25 साल, 30 साल, इन लोगों में क्या होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। मैंने धात गिरने वाली में एक इसके बारे में पूरा बता रखा है चैप्टर में, वहाँ भी आप हमारी वीडियो देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो हस्तमैथुन जो करते हैं लोग, उससे भी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप कैसा ही खाना खा लो, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आपको इसकी लत लगी है अगर हस्तमैथुन की, तो उसको स्टॉप कर दो, इस तरह का खाना स्टार्ट कर दो। आपको अगर जुकाम है, क्योंकि हस्तमैथुन ज़्यादा करने से भी ये नज़ला हो जाता है, इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है, फिर थोड़ी सी चीज़ों में नज़ला हो जाता है। धूल में जाना, मिट्टी में जाना, किसी की बदबू आ गई उसके सूंघने से, जूता खोल दिया उसकी बदबू आ गई, उससे छींक आने लग जाना, तो ये एलर्जी हो जाती है कई चीज़ों को देखकर। कहीं कीचड़ को देखकर एलर्जी, ठीक है, कहीं पर वॉशरूम बनाया वहाँ जाके एकदम देखकर एलर्जी, तो उसको जुकाम होना चालू हो जाएगा। इस तरह के बहुत से हज़ारों पेशेंट हैं। तो उसकी वजह यही है कि हस्तमैथुन अगर आपने करना चालू किया है, उसको बंद कर देना। बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उसमें भी बताया था भैया हफ्ते में 1-2 बार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप उसको आयुर्वेद के माध्यम से देखो, पतंजलि के माध्यम से देखो, जो पुराने लोगों की कहावत है, जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े शास्त्री कह के गए हैं कि हस्तमैथुन जो था वो गंदी चीज़ था, गंदी चीज़ है और गंदी चीज़ हमेशा रहेगी। हम तो उसको ये मानते हैं, और वो है भी। वो हमारे सेल्स को, जो अच्छे सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देती है, इम्यूनिटी पावर को ख़त्म कर देती है, बुद्धि का विकास जो हो रहा है उसको ख़त्म कर देती है। जितना इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी हस्तमैथुन को रोकने से बढ़ेगी, उससे डबल फायदा आपको मिलेगा। फिर ऊपर से आप ऐसा खाना खा रहे हो, प्लस हस्तमैथुन आपने बंद कर दिया, तो कौन सा एलर्जी भाई, एलर्जी तो होगी ख़त्म, और भी छोटी मोटी बीमारियाँ सब शरीर से चले जाएंगी। सब कुछ भी नहीं रहेगा शरीर में, सारा कुछ बीमारी से अलावा आपका सिर्फ शरीर रहेगा, बीमारियाँ सब बाहर, एक भी बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी। तो ये मैंने स्पेशली आपको बताया, ब्रह्मचर्य का पालन इसमें करें, हस्तमैथुन को बंद कर दें, तो उन लोगों में ज़्यादा ये क्रॉनिक एलर्जी होने का चांसेस रहते हैं, टेंडेंसी बनी रहती है और 100% होती है। तो ये बातें बहुत से लोग नहीं कहते हैं, इसलिए एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में मैं जड़ की चीज़ें ढूंढता हूँ, जड़ की चीज़ें बताता हूँ और निकलती भी है। तो 100% मैंने आपको जो बताया वो ऐसा होता है। तो याद रखना, हस्तमैथुन अगर आप कर रहे हैं तो उसको वहीं पर स्टॉप कर देना, उसकी वजह से आपको नज़ला ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का खाना आप खाएं, इस तरह का आप हमेशा के लिए बंद कर दें, तो 7 दिन से इसमें आपको आराम मिलने लग जाता है। दवाई अभी हम बताएंगे इसकी, 7 दिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। नहीं तो इसमें SMS करना या कमेंट बॉक्स में रखना, साहब मेरे को 7 दिन हो गए, मैं ठीक नहीं हुआ। उसके लिए हम स्पेशल पर्सनल बात करेंगे कॉल में, अपना नंबर नीचे से लिख देना, मैं स्पेशल बात करूँगा कि कैसा जुकाम भाई जो गया ही नहीं। जब हज़ारों लोगों को हमने ठीक होते हुए देख लिया, हज़ारों लोगों को ठीक कर दिया इस तरह के खान पान और परहेज के साथ, और एक देसी नुस्खा बताएंगे उसके साथ, सुबह योगा कर रहा है 15-20 मिनट, उसके बाद उसका जुकाम फिर भी है, एक पेशेंट ऐसा नहीं मिला, एक पेशेंट। तो तुम कैसे नहीं, तुम्हारा जुकाम कैसे नहीं जाएगा? तुम अलग मिट्टी के तो बने नहीं हो, सभी की भगवान ने की बनाए हैं, तो तुम्हारा भी जुकाम जाएगा, तुम्हारी भी एलर्जी 100% जाएगी, कोई भी तरह की हो।
क्रॉनिक जो है नज़ला जुकाम, किसी तरह का जुकाम हो, बंद नाक वाला हो या बहती नाक वाला हो, वो 100% चला जाएगा। 7 दिन में वो जाने लग जाता है। 7 दिन में आपका जुकाम बंद है, लेकिन गलती से भी इस तरह का खाना खा दिया तो लौट आता है। तो खाने को हमेशा वैसा ही रखना है, इस तरह का। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी है, ये चीज़ें खानी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने। तो ये होता है इसमें क्रॉनिक नज़ला जुकाम में। ये समस्या एक को नहीं है दोस्तों, ये तो बहुत लोगों में है, हजारों लोगों में है ये समस्या, हजारों से भी ऊपर। क्या हुआ? नज़ला जुकाम की प्रॉब्लम है। क्या हुआ? नज़ला जुकाम की प्रॉब्लम है। क्या हुआ? नज़ला जुकाम की प्रॉब्लम है। नाक बहती है हमेशा, किसी लोगों के सामने नहीं बैठ सकते, ले छी में छी, जल्दीबाजी में उन्हें टैबलेट खानी पड़ती है, यार फटाफट खाओ यार, कहीं भी जाना है यार, फंक्शन में जाना है, कहीं स्टेज में जाना है, कहीं कोई प्रोग्राम में जाना है, बस नाक बहता रहेगा। लोग कहते हैं क्या है यार, किसी को सरेगी ये, इसके साथ बैठो ही मत। बहुत से लोगों में ऐसा होता है, रुमाल दिन भर हाथ में रहता है, एक रुमाल गीला हुआ उसको जेब में रखा, फिर दूसरा निकालते हैं। उसकी वजह क्या है? वही सूजन हमेशा के लिए कम हो जाएगी। यह आपने करना है, इस तरह का खाना स्टार्ट कर देना, इस तरह का बंद कर देना दोस्तों, आप 100% ठीक हो जाओगे। लेकिन याद रखना, एलर्जी ठीक नहीं होती। ठीक हो जाओगे मतलब आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन खान पान लगातार कंटिन्यू यही चलता रहेगा। जिस दिन बिगड़ा उस दिन जुकाम भी बिगड़ा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। सुबह आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। फल में आप इसमें क्या क्या लेंगे? सेब, अनार, उसके बाद एक फल और लेना होता है इसमें। नींबू पानी आप पी सकते हो, लेकिन नींबू पानी इसमें फल में नहीं लिखता हूँ मैं। सेब हो गया, अनार हो गया, उसके बाद केला भी इसमें बंद रहता है, याद रखना। केला इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो खट्टे फल हैं, संतरा, इसमें बंद रहेगा, ठीक है। सेब और अनार, ये 2 फल आप ले सकते हैं। बाकी जो जामुन ले सकते हैं, जामुन इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये 3 ही फल चलते हैं इसमें बस, खास तौर पर सेब, अनार और जामुन, बस। बाकी संतरा और केला इसमें बंद रहते हैं हमेशा के लिए। थोड़ा खट्टा होता है, जुकाम कर सकता है। अगर इसको गर्म करके खाओगे गैस में रख के तो आप खा सकते हैं। कोई लोग खाते हैं संतरा तो अलाउड हो जाता है। अगर सीधे सीधे खा रहे हो खट्टा ठंडा तो ये दिक्कत करेगा। अमरूद भी करता है, अमरूद। और ये 1 2 3 और चौथा फल लिखना थोड़ा ध्यान में नहीं आया मेरा, पपीता हो गया। सेब, अनार, जामुन, पपीता, ये 4 फल इसमें चलते हैं। बाकी ये 3 फल बंद हो जाएंगे, केला, संतरा और अमरूद, ये फल इसमें बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये हो गए फल। अब सुबह आपको क्या करना है? खाली पेट सुबह खाली पेट क्या करना है आपको? एक रात को गिलास लेना है। ये मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, एक आपको गिलास लेना है। आपने एक नाम सुना होगा जड़ी बूटी का, गिलोय, जिसको अमृतावटी भी बोलते हैं। वो अमृत है, हमारे शरीर का अमृत है वो, इसी वजह से उसको अमृतावटी बोलते हैं। गिलोय आपने नाम सुना होगा। और कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ गिलोय। गिलोय आपके घर में उगी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाज़ार से ला सकते हो। गिलोय मिल जाती है, ऑनलाइन भी आजकल बेच रहे हैं, अमेज़न वाले, फ्लिपकार्ट वाले, उनमें देखो गिलोय आ जा रही है। वो गट्ठे गट्ठे बना के बेचते हैं 10-15 की। तो गिलोय आपको लेनी है, एक 5-6 सेंटीमीटर इतनी बड़ी गिलोय का टुकड़ा। इस टुकड़े को आपको थोड़ा सा रात को, जब आप रात होती है खाना खाने के बाद, रात को इस टुकड़े को किसी बेलन या ईमान दस्ते में इसको थोड़ा सा कूट दिया, ठेस दिया, मतलब इसको ठेस जैसे दिया, थोड़ा सा इसमें रेशे रेशे जैसे निकलने लग जाएंगे, ठेस दिया। उसको 1 गिलास पानी में डाल दिया, 1 गिलास पानी में, उसके इस तरह के रेशे बन जाएंगे, ऐसे पानी में डाल दिया। किसको? गिलोय के एक टुकड़े को। 1 अंगुली के बराबर टुकड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा। उसको अगर बड़ा है तो उससे तोड़ के उसको थेचा, उसके बाद इसमें डाल दिया गिलास में, उसमें पानी भर दिया फुल। कौन सा पानी? उबला हुआ, ठंडा किया। उबला होके जो ठंडा हुआ है, जो पानी मैंने बताया, इसमें नॉर्मल पानी बिल्कुल नहीं चलता।
उबला हुआ जो ठंडा पानी है उस पानी को इस गिलास में भर दिया, पूरा गिलास थोड़ा बड़ा बड़ा लेना, उस गिलास में भर दिया इस टुकड़े को। सुबह उठा, इस गिलास को थोड़ा सा गर्म करना है गैस में, सीधे गिलास भी गर्म हो जाता है, या फिर इसको किसी लोटे में या किसी बाउल में डाल के आप गर्म कर सकते हो उस पानी को गर्म किया, और उसके साथ ये गिलोय का टुकड़ा भी होना चाहिए उसके, क्योंकि ये पूरा इस पानी में घुलता नहीं है, लेसदार हुआ रहता है, तो पूरा उसको चम्मच से घोल दिया अच्छे से, चम्मच से घोला। उस गुनगुने पानी को एक बार में पूरा गिलास पी लिया सुबह खाली पेट, बिना फ्रेश हुए। सुबह उठा, सीधे पहले गिलास पानी का गिलोय का पी लिया। इससे एक आपका पेट साफ रहेगा, दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर है, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर यही बढ़ाता है, इतनी जल्दी एक्स्ट्रा बढ़ाता है इम्यूनिटी पावर, आप समझ में नहीं पाओगे मुझे इतनी जल्दी मेरा जुकाम गया कहाँ, गायब हो जाएगा। तभी तो मैंने बोला है कि 7 दिन में ही ये बंद कर देता है जुकाम को, ओनली 7 दिन में। अनुलोम विलोम आप 5-5 मिनट आप सुबह कर लें, ठीक है। इसको 1 गिलास पानी बासी मुंह, सुबह उठा सीधे पहले थोड़ा सा पानी को गुनगुना किया, ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, इसमें हल्का गुनगुना, हाथ लगाना कि हल्का गुनगुना होना चाहिए। उस गुनगुने पानी को जिसमें ये टुकड़ा घुला हुआ है गिलोय का, इसको हिलाया अच्छे से, उसके बाद पूरा पी लिया। जो टुकड़ा बचा है उसको फेंक दिया, फिर वो दोबारा काम का नहीं होता। दूसरे दिन फिर दूसरा टुकड़ा भिगाना है, रोज़ ऐसे ही करना है 6 महीने तक। 3 महीना तो करना ही करना, जब पूरे सेल्स आपके बढ़ जाएंगे फिर आप खाली ऐसा खाना गिलोय को छोड़ भी दोगे तो आप रेगुलर ठीक रहोगे। 3 महीना कम से कम करना ही करना है, नहीं तो 6 महीना का होता है इसको। 6 महीने में अच्छे से सूजन को घटा के ख़त्म कर देता है। तो ये सुबह 1 गिलास पानी गुनगुना गिलोय डाल के बासी मुँह पी के सुबह आप, उसके बाद फ्रेश होने जाओगे। फ्रेश भी आप अच्छे ढंग से होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, और छोटी मोटी एलर्जियाँ हैं, हाथ पैरों में खुजली खाजली कहीं लगते हैं, वो भी इससे सब साफ, छोटी मोटी एलर्जी सब गई। आप इसको पी कर देखना। सुबह ये पिया, उसके बाद नाश्ता करा, नाश्ता करने का अपना ड्यूटी जहाँ आप जाते हो वो जा सकते हैं। बस सुबह उठ के रोज़ का ये सिद्धांत है, उठा खाली पेट गिलास को गर्म किया और उस गिलोय का पानी को पूरा पी लिया। ये कब तक करना है? 60 दिन तक, 30 दिन तक कम से कम, ठीक है दोस्तों, कम से कम 30 डेज, मैक्सिमम आप करोगे अधिक से अधिक 60 डेज, तो ये 100% आपकी एलर्जी चले जाएगी। लेकिन याद रखना, एक बात मैं फिर बार उसके पीछे से लाता हूँ, चले जाएगी का मतलब जड़ से नहीं जाती, आप स्वस्थ रहोगे। जैसे ही आपका परहेज बिगड़ा तो ये फिर होने लग जाता है, ये जड़ से नहीं जाती। तो याद रखना, बहुत से पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी जड़ से भी गई है, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि जड़ से चले जाएगी, बहुत से लोगों की नहीं भी जाती। तो मैं आपको कैसे कहूँ, जैसे 10 लोग हैं, 10 में से 1 की नहीं जाती, 100 हैं, 100 में से 1 या 2 की चली जाती है। तो मैं 100% नहीं कह सकता। हाँ, आपको एक रत्ती जुकाम नहीं लगेगा, आपका मुंह बिल्कुल सही रहेगा, आपका नाक सही रहेगा, आप बिल्कुल जैसे सब लोग हैं ऐसे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप में। जैसे सब करते हैं वैसे आप भी करोगे। सिर्फ खाना इस तरह का खाना है, गिलोय का पानी सुबह पीना है, अनुलोम विलोम करना है, इस तरह का खाना बिल्कुल बंद कर देना है, तो ये 100% आप सही रहोगे, स्वस्थ है। बस ये है कि गलत खान पान बिगड़ा तो ये हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसके बाद आप 3 महीने बाद सब कुछ खाने लग जाओ। इस नज़ला जुकाम में बड़ी दिक्कत है, जिद्दी रोग है, फिर जो है थोड़ा सा अगर गड़बड़ हुआ खान पान ये लौट के आ जाता है। इसलिए इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसको हमेशा के लिए ही कर देना, 6-7 महीने करके देखना। अगर आपको हो रहा है तो आप कभी कभी थोड़ा बहुत चावल, थोड़ा हल्का फुल्का खाना इसमें से हल्का फुल्का ले सकते हैं। अगर नहीं लोगे फिर आदत बन जाएगी आपको, तो आप बंद भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहे थे हम? क्रॉनिक एलर्जी की, क्रॉनिक नज़ला जुकाम। और जो छोटा मोटा जुकाम है उसमें भी आप इस तरह का खाना खाओगे, इस तरह का करोगे परहेज, ये 3, 4 या 5 दिन में चला जाता है, जो नॉर्मल जुकाम होता है। लेकिन क्रॉनिक नहीं जाता। बात क्रॉनिक की चल रही है, पुराना जुकाम जो है, जिसको जितना ही पुराना क्रॉनिक जुकाम हो वो भी चला जाएगा, जिस तरह से मैंने बताया। क्रॉनिक नज़ला जुकाम, ये जो है आपका 7 डेज में 100% 7 डेज में ठीक हो जाता है। याद रखना, 100% 7 डेज में, लेकिन चलना हमेशा पड़ेगा लाइफ टाइम तक। तो दोस्तों ये था चैप्टर,
क्योंकि मैंने आपको एक बात पहले भी बताया था दोस्तों कि मैं झूठ नहीं बोलता और हम कोई भी फ्रॉड वीडियो नहीं बनाते, नहीं तो हम इसको भी बोल देते कि आपको 100% आप ठीक हो जाते, लेकिन गलत, क्योंकि नहीं होते हैं बहुत से लोग, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें खान पान लंबा ही चलता है, जीवन भर भी चलाना पड़ सकता है इस तरह का, तभी ये जाती है। कभी भी खान पान बिगड़ा तो ये लौट के फिर आ जाती है। लगता है ऐसा है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं सब कुछ खा लूँ, एक बार ट्राई करके देखना, फिर वही आपके हाल हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत से लोगों में हुआ है, तो इसलिए हम इसको 100% की गारंटी नहीं दे सकते। जैसे में और रोगों की हम गारंटी देते हैं हमेशा चले जाएगा 100%, ये नहीं जाता, क्योंकि सूजन जो है वो अच्छे से ठीक नहीं होती, और इस वजह से हम इसको 100% नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये थी आज की क्रॉनिक नज़ला जुकाम के बारे में, क्रॉनिक नज़ला जुकाम का चैप्टर। फिर हम एक नई वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, तब तक वही रोज़ का नमस्कार। कुछ गलतियां हो तो माफ़ी चाहते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को दूर दूर तक फैलाना, ताकि लोगों जिनको भी जुकाम की प्रॉब्लम हो अच्छे से ठीक हो जाए। और दुआ करते हैं आप भी 100% ठीक होंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।